हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने हमसे सवाल किया है मशीन कांस्टेंट के बारे में। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था हर मशीन है वन कांस्टेंट। ये हर मशीन अपना एक फार्मूला रखती है, अगर वो आपको पता है तो वो ठीक है। कांस्टेंट मीन कांस्टेंट, ये मशीन का फार्मूला होता है। हर मशीन का एक कांस्टेंट होता है, इसके बगैर आप टेढ़े दांते नहीं काट सकते, ठीक है। अगर वो मशीन आपकी हेलिकल है, अगर नॉन हेलिकल है तो फिर कांस्टेंट का भी कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है। हाँ, और कोई भी मशीन होगी उसका एक फार्मूला होता है। अगर आपके पास उसका फार्मूला नहीं है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा गौर से मेरी बात को सुनिए। इससे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों से भी और बड़े गौर से मेरी बात सुनिए। हाँ, उनको आप जितना गौर करेंगे उतना ही आपको ये समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो कुछ चीज़ें थ्योरिकल और समझाई जाती हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझानी होती हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी। हाँ, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर हम काम कर रहे हैं, हम अपने लिए करेंगे तो हमें वो कोई मुश्किल नहीं होगी। किसी के लिए करेंगे, हमने आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको, तो इस सभी भाई ना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास मशीन कांस्टेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अपनी मशीन के ऊपर जहाँ पे लीड लगती है, यानी कि जैसे ये लीड की गाड़ियाँ लगती है, जहाँ पे भी लगती हैं, ये एडलर है आपका, ये आपका ड्राइवर है और ये तीसरी गाड़ी आपकी ड्रिवन है। ओके, यहाँ से आपका ताल्लुक़ है बस दो सा। ये आपका एडलर है, इसमें एक पिन आएगी, दो पिन आएगी, लेफ्ट हैंड में दो पिनें आएंगी, और राइट हैंड काटना हो तो एक पिन आएगी, ठीक है। राइट हैंड में आपने डिग्री मनफी करनी है, लेफ्ट हैंड में आपने जमा करनी है। ये वीडियो गौर से देखिएगा, ठीक। लेफ्ट हैंड गियर काटना हो तो आपको डिग्री जमा करनी है, और राइट हैंड काटना हो तो आपको मनफी करनी है। लेफ्ट हैंड में आपको दो पिन डालनी पड़ी है, राइट हैंड में आपको एक पिन डालनी है। डिग्री मनफी करने का मतलब ये है कि आप 20 एंगल काट रहे हैं और आप पे कटर का 3 एंगल है, तो राइट हैंड में आप 3 निकाल देंगे, इसको 17 करेंगे, ठीक है। फिर आपकी गाड़ी की शेप सही आएगी। अगर आप लेफ्ट हैंड काट रहे हो तो इसमें आप प्लस करोगे, +3, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ओके, हाँ, चलिए बुनियादी बात की तरफ आते हैं। आपके पास कांस्टेंट नहीं है मशीन का, तो आप कोई बराबर की गिरियाँ, अच्छा, नंबर ऑफ़ टीथ आप समझ ले, आप 50 लगा लें ड्राइवर पर भी, और ड्रिवन पर भी आप 50 ही लगा लें, ठीक है। इन दो गाड़ियों को आप मिल करके, अगर राइट हैंड काटना है तो एक पिन डालें, इसके एडलर एक में डालें, एक पिन इसमें डाल लें अगर राइट हैंड काटना है। एंगल आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, डज नॉट मैटर, एंगल मैटर नहीं करता, एंगल आपने कुछ भी नहीं करना। उस कटर का एंगल कर लीजिए, इधर करना है, थोड़ा सा करना है तो वो कर लें। अभी आप आइए मेरी मशीन पर, आपको बताऊं, ये ड्राइवर है मेरी मशीन का जो आप देख रहे हैं। मेरे पास बार कोलमैन है। हाँ, ये ड्राइवर जो आपको 3 गियर बता रहा हूँ मैं, तो ये ड्रिवन है। आपने कोई भी 2 गियर बराबर पे लगाना है, एक यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं, लेकिन बराबर का होना चाहिए, एक यहाँ एक जहाँ। बीच में आपने एक स्पेयर गाड़ी दे देनी है जो आपके एडलर पे तौर पे, ट्रांसमिशन के तौर पे काम करेगी। और राइट हैंड तो आपने काटना है तो एक पिन ही इस्तेमाल कीजिएगा। इन सब को आप लिंक कर दीजिएगा। आपने लिंक कर लिया इसको। कोई भी मशीन का कांस्टेंट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, प्रॉपर फार्मूला नहीं है लेकिन ये आपको ऐसे बता रहा हूँ। बराबर की गाड़ी लगा के आप इधर आ जाए मशीन के ऊपर। आपने कोई एक जॉब बांधनी है, कोई एक लोहा, कोई भी एनीवन, नो प्रॉब्लम। बस उसका ये होना चाहिए, अगर आप 2 मॉड्यूल में काट रहे हो तो उसको कम से कम जितने भी दांते आपने काटे उसका साइज़ होना चाहिए, उसका साइज़ होना चाहिए। साइज़ थोड़ा पता कम ज़्यादा भी है तो मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने 23 दांते तो 50 मिलीमीटर का 2 मॉड्यूल का 50 मिलीमीटर आपको लोहा चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी बड़ा कट से जितना मतलब हो तो एग्जाम्पल कर ले, लकड़ी के ऊपर कर ले आप एक बना के, ठीक है। ये कटर बंधा हुआ मेरा 2 मॉड्यूल का, ये आपका समझ लेके ये 40 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर 17 धंधे का साइज़ इसके ऊपर है ऑलरेडी। ये सारे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ इसको, मैं काट रहा नहीं है, ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपने ये नीचे डिग्री आपकी ये आपने ज़ीरो कर देना है, 0 0।
एक दो इधर हो जाए, एक दो इधर हो जाए, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने 0 0 कर देनी है। ये देखिए आप 0, ये मेरे कटर की डिग्री 2 हुई यहाँ पे, आप कटर की डिग्री कर लें, 2 हो गई डिग्री, फिर आप ऊपर आ जाए डाल दें। आप यहाँ पे अब मशीन चला के इस हदीद को, लोहे को टच कीजिए, ठीक है। लीड आपकी लगाई हुई है आपने, दांते भी पीछे लगाने इस साइज़ के मुताबिक, और दांते लगाने के बाद आपने इसको हल्का सा टच कर लें। टच करने के बाद आप 1-2 पॉइंट्स को गहराई लगा लें, गहराई लगा के आप इसकी चाल छोड़ दें, मशीन की चाल, मशीन चला के चाल छोड़ दें, यानी कि लीड चलनी शुरू हो जाए पीछे से। लीड आपको बताया बराबर की लगानी है आपने, ये लीड चलनी शुरू हो जाएगी। ओके, ड्राइवर ड्रिवन कोई भी होगा, एनीवन मुश्किल लगी, लेकिन ये 2 गाड़ियाँ बराबर की होंगी तो आपको एक जवाब देगी, जहाँ से सिग्नल आएगा एक कि मैं कितनी लीड बना रहा हूँ, ये लीड कितनी बनाएगा, यहाँ से सिग्नल आएगा इस दांते का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेंगे तो एक दांता टेढ़ा बन चुका होगा, जितना टेढ़ा दांता बनेगा फिर आपने उसको नोट करना ये कितने एंगल का दांता बना है, 5 एंगल का बना है, 10 एंगल का बना है, तो उसी एंगल के हिसाब से आपने इसको रिमूव करना है, पीछे की तरफ बैक लेके जाना है। जैसे कि मैंने बताया था, मशीन कांस्टेंट ज़रब साइन ऑफ एंगल ज़रब डीपी, ठीक है। इसी को आपने जो जवाब आपका निकले ना, इससे 2 गाड़ियों में जो जवाब निकले, जो डिग्री निकले, और डिग्री को आपने तकसीम करना है डीपी पर, पीछे आ जाएगा मशीन कांस्टेंट एक निकल आएगा, और इसके बाद आप इसको रेगुलर उस कांस्टेंट को आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूले के तौर पर। मज़ीद सवाल करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर सवाल कीजिए, हम आ जाना है। इनमें एक जवाब रखे है नहीं बताना।